मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 के अंदर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 14.3 आए थे और 14.3 के उससे पहले जो थियरी थी वो आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की थी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, टेबल है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन कैसे फाइंड करनी थी वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और हमें ये तीन जो डेटा है उनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए क्लास लेंथ चेक कर लेते हैं। क्लास लेंथ कैसी है, सबकी क्लास लेंथ 20 की दिख रही है यहाँ पर, तो क्लास लेंथ हो गई 20। अब यहाँ पर सिग्मा एफ कितना होता है, ये फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हैं, एफ आई। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 यहाँ पर 20, 20 + 28 हो गया। 2 यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 68 हो गया। ये फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई। अब हमें मीन फाइंड करना है और उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड अच्छी रहेगी। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम यहाँ पर, नए 3 कॉलम यहाँ पर हमने बनाए। यहाँ आएगा xi, ui = xi - a/h और यहाँ पर fi ui। चलो xi दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होता है, तो दोनों का टोटल होता है यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7 + 8 तो हो गया 150। अब उसके अंदर आपको ये क्लास लेंथ ऐड करते करते जाना है। तो यहाँ आएगा 170, 20 ऐड करेंगे तो 190, 210, यहाँ पर 230, 250 एंड 270। एक बार चेक कर लो इन दोनों का टोटल कितना होता है। 7 + 8 50, 50 हुआ, हाँ सॉरी 50 का आधा करना है ना, आधा करना रह गया, उसका होगा 75। 75 उसके लिए 20 ऐड करते करते जाएंगे तो कितना होगा 95, 150, 135 और यहाँ पर 155, 175 और 195। तो मीन को एज्यूम कर देते हैं, 135 को एज्यूम कर देते हैं। यहाँ आएगा 0 -1 -2 -3 और यहाँ 1 2 3 सिग्मा सॉरी एफ आई यू आई क्या होगा, तो 4 3 12 -12, यहाँ पर -10, -13, ये आएगा यहाँ पर 0, यहाँ 14, 16 और यहाँ पर 12। ये -12 और +12 तो कट हो गए। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे कट नहीं करने, अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। यहाँ 30 हो गया, 30 के अंदर से 10 चला गया, 20, 20 के अंदर से 13 चला गया तो 7। सिग्मा एफ आई यू कितना आ गया 7। अब x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन n इंटू h। एज्यूम मीन कितना था 135, सिग्मा एफ आई यू आई था 7, यहाँ पर 68 और क्लास हाइट की थी 20। तो यहाँ पर कट करेंगे 135 प्लस यहाँ पर इसको आधा कर दो तो 7 इंटू 10 यहाँ पर होगा 34। अभी भी उसको आधा कर दो तो आधा करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 17, 5 और यहाँ पर आएगा 17। तो 135 प्लस यहाँ पर 35 प्लस 17 तो 2 से कट होगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 137, मैंने आंसर लिखा हुआ है 137.05 अप्रोक्सीमेटली आएगा। चलो तो ये हो गया मीन, हमने फाइंड कर दिया। अब मोड के लिए तो लिख देना, फिर चलते हैं मोड में। मोड में टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मोड में सीधा ही आपको पता चल जाता है, यहां से ही सीधा। मोड के लिए फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर 1, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 20 वाली, तो उसको f1 बोल दो। उसके ऊपर वाली f0 और उसके नीचे वाली f2, इसको हम बोलेंगे सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है। आपका आंसर उसके अंदर से मिलेगा, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास और ये बन गई आपकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पर दी हुई है 125,
फर्स्ट नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है f1 है कितना 20, f1 20 है, f0 कितना है 13, f0 13 है और f2 कितना है 14, f1 20, f0 13, f2 है 14, f2 दिया हुआ है 14, क्लास लेंथ कितनी है 20, हमें फाइंड करना है मोड z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। लोअर लिमिट कितनी थी 125, f1 कितना था तो f1 आपको दिख रहा है वहां पर 20, f0 कितना था तो f0 था 13, 2f1 40 माइनस 13 और f2 था 14 इंटू h कितना था 20। यहाँ पर मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है। तो 125 प्लस यहाँ कितना होगा 7, तो यहाँ हो गया 147 इंटू 20, यहाँ पे 40 माइनस 27 तो कितना आएगा 40 माइनस 27 13 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर मोड का आएगा 135.76, 135.76। तो ये मिल गया मोड, ये मिल गया मीन। अब चलते हैं मीडियन के अंदर, तो ये लिख देना पहले। मीडियन के लिए सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, ज्यादा नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं CF। मीडियन के लिए आपको CF की जरूरत पड़ती है। CF कैसे बनती है, तो ये 4 के अंदर 5 को ऐड कर दो 9 प्लस 13 तो 22 प्लस 20 42 प्लस 14 तो 36 प्लस 8 तो आएगा कितना 36 प्लस 8 आएगा 44 प्लस 8 आएगा 48। चलो यहाँ 48 आया, पहले कितना होता था 68 होता था। चेक कर लेते टोटल में कहाँ गलती है। 4 प्लस 5 9 प्लस 13 22 प्लस 20 42 सॉरी हाँ यहाँ गलती हो गई 42 प्लस 14 आएगा 56 प्लस 8 यहाँ पर 60 यहाँ पर 64 प्लस 4 आएगा 68 तो n मिल गया आपको 68। n अगर मिल गया तो आपको n/2 यहाँ फाइंड करना है। n/2 कितना होता है 34, n/2 n मिल जाए उसके बाद आपको n/2 फाइंड करना है। n/2 34 आ गया, 34 इसमें से यहाँ नहीं देखने का, इसमें CF में देखना है। 34 कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो ये दो नंबर के बीच में होगा, ये दो नंबर के बीच में, ये दो नंबर के बीच में होगा। उसमें बड़ा नंबर कौन सा है 42, तो आपके लिए ये बन गया मीडियन क्लास। आपका आंसर उसके अंदर से होगा। तो मीडियन क्लास तो मिल गई। अब लोअर लिमिट कितनी हुई 125, यहाँ पर f कितनी है तो f 20 है। CF आपको ऑलवेज ऊपर वाले लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर वाली 22। अब चलते हैं फॉर्मूला के अंदर। m is equal to L plus यहाँ पर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आएगा H। चलो ये लिख दीजिए पहले ये।
लिख देते हैं। मीन कितना मिला था हमें 137.05। फिर मोड कितना मिला था, जेड मिला था 135.76। अब फाइंड करते हैं ये मीडियन। लोअर लिमिट कितनी दिख रही 125, n/2 कितना था तो 34, CF कितनी है 22, F कितना है 20 और H कितना है, क्लास साइड कितनी थी 20 की थी। तो यहाँ पर 125, ये 20 तो यहाँ पर कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना रहेगा 12 रहेगा, तो यहाँ आएगा 137 और 137 ही आंसर है। तो ये मिल गया मीडियन। तो उसने बोला है कि कंपेयर कीजिए इन तीन आंसर को, कंपेयर कीजिए। तो ये जो तीन मेजरमेंट है वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट है, और तीन जो मेजरमेंट है वो करीब करीब आते हैं। देख लीजिए मीन, मीडियन और मोड दोनों के आंसर क्लोज क्लोज है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मीडियन दी हुई है 28.5, एक्स और वाई मतलब हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, और सिग्मा fi टोटल भी दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, क्लास लेंथ देख लो, क्लास लेंथ है 10 की। अब मीडियन फाइंड करनी है तो आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF चाहिए और एक ही कॉलम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मीडियन दिया हुआ है लेकिन मीडियन के ऊपर से हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले CF फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ बनेगा क्या 5 + x, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 25 + x, उसके अंदर ऐड करेंगे तो 40 + x, उसके अंदर ऐड करेंगे तो 40 + x + y और 45 + x + y। तो ये आपके लिए n मिल गया, कितना मिल गया 45 + x + y। रियल में आपको n दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर n इक्वल टू था 45 + x + y। n की जगह पे आपको लिखना है 60, तो 45 + x + y, x + y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ये मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या करना है हमें, अब आपको पता है कि ये n मिल जाता है, उसके बाद आप n/2 फाइंड करते थे। n/2 क्यों फाइंड करते थे, आपको मीडियन क्लास डिसाइड करने की होती थी तब। लेकिन ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो n/2 करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मीडियन आपके पास है, मीडियन 28.5 है, तो 28.5 कौन से इंटरवल में छुपा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर छुपा है 20 से लेके 30 के बीच में, यहाँ पर छुपा है, तो ये आपके लिए मीडियन क्लास बन गई। चलो अब ये मीडियन क्लास बन गई, तो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर 20 है, f कितनी है तो f भी यहाँ पर 20 है, लोअर लिमिट 20 है। उसके बाद CF कौन सी लेंगे, तो CF ऊपर वाले लेंगे, तो CF होगी 5 + x, n/2 में रखना है तो 60 का आधा होगा 30। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m = L + n/2 - CF/f × h। मीडियन आएगी 28.5। लोअर लिमिट कितनी थी 20, n/2 कितना था 30, CF कितना था, तो CF ऊपर दिया हुआ है 5 + x, यहाँ पर 5 + x। f कितना है, तो f है 20 और h कितना था, h दिया हुआ है 10, ये उस साइड जाएगा तो 8.5 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट हो जाएगा तो 2 रहेगा, तो 30 - 5 - x, यहाँ से कट हो गया 2 हो गया, यहाँ चला गया तो 17, तो यहाँ रहेगा कितना 25 - x, x वहां जाएगा 25 - 17, तो x आएगा कितना 8 आएगा। x का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, x + y दिया हुआ है 15, तो जहां पर आपको x दिखता है वहां लिखना है 8 + y = 15, तो y = 7। चलिए ये हो गया x और y, लिख दीजिए।